जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं गेम ओवर। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एहसान मानी वर्सेस सौरव गांगुली एज ए आईसीसी चेयरमैन। अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बात चल रही है T20 वर्ल्ड कप वर्सेस आईपीएल पर। एलन बॉर्डर जो कि आईपीएल कराने के खिलाफ हैं, वहीं इयोन चैपल जो है इसके समर्थन में है। आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी के लिए सबसे अहम होगा वो है आईसीसी का नया चेयरमैन कौन होगा। शशांक मनोहर के बाद क्या सौरव गांगुली या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी या फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कॉलिन ग्रेव जो कि सबका एक फेवरेट कंटेंडर थे सौरव गांगुली के नाम के प्रस्तावित होने से पहले। तो यही रहेगा आज का खास टॉपिक। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनमें मेरे दोस्तों का ये कहना है कि बीसीसीआई को ज़्यादा ज़रूरत है सौरव गांगुली की, तो आईसीसी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बीसीसीआई के लिए उन्हें अच्छे कदम उठाते रहना चाहिए, जिस तरह के कदम उन्होंने इससे पहले उठाए हैं टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर, डे नाइट क्रिकेट को लेकर, उन सभी पर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी महीने जुलाई में सौरव गांगुली को इस्तीफ़ा देना है बीसीसीआई के पद से, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ बीसीसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि 2 साल या 2 साल से अधिक किसी दूसरे स्टेट क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष रहा हो, वो इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं है। तो बीसीसीआई का ये रूल दादा के आड़े आता है, क्योंकि दादा बंगाल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और कुछ इस तरह का क्लैश है। तो इस तरह की डिमांड्स भी हैं कि उन्हें ये पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बीसीसीआई ने इस बात पर स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर कि अभी इस तरह का कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर अभी इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जुलाई अगस्त आफ्टर ऑल ये कदम उठाना पड़ेगा और सौरव गांगुली को ये पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये अगर सीट वैकेंट है, बीसीसीआई के चेयरमैन के लिए एक नया कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली दादा फ्री हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एहसान मानी का नाम एकदम से अचानक से कैसे आया। ये कल ही ऐसा हुआ है कि एहसान मानी सबके फेवरेट कंटेंडर बन गए हैं अचानक से। वो इस वजह से क्योंकि बहुत से क्रिकेट बोर्ड, दुनिया के बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स का ये सोचना है कि आईसीसी में बीसीसीआई का जो होल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस वजह से कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि इस चीज़ को बराबर कर सके, आप समझ सकते हैं। और एहसान मानी आईसीसी के लिए इससे पहले भी चेयरमैन रहे हुए हैं, इस वजह से वो सबके फेवरेट बनते जा रहे हैं कॉलिन ग्रेव के बाद। और अब अगर इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टोटल 17 वोट होते हैं, जिनमें से 12 वोट टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ के हैं, 3 जो हैं न्यूट्रल हैं। और इन 12 वोटों के बाद एक अहम वोट है जो अभी प्रेजेंट आईसीसी के चेयरमैन हैं उनका, और उसके बाद बाकी के जो वोट्स हैं वो न्यूट्रल हैं। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी, जैसा कि अरुण धूमल ने अभी अपने बयान में कहा है कि कॉलिन ग्रेव के साथ बीसीसीआई के बहुत अच्छे संबंध हैं, स्पेशली सौरव गांगुली के। तो क्या देखना ये होगा कि क्या सौरव गांगुली उनके खिलाफ इस इलेक्शन में इस सीट के लिए खड़े होते भी हैं या नहीं। आईसीसी ने थोड़े दिनों पहले ही जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सौरव गांगुली आईसीसी के अगले चेयरमैन होंगे, तो आईसीसी ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि अभी आईसीसी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप और आईपीएल इस वजह से क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और कोरोना की वजह से क्रिकेट को जो नुकसान हुआ है उसे सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय में जो पूरा कर सकती है अगर कोई टूर्नामेंट ऐसा है तो वो है आईपीएल। इसके पक्ष में बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष दूसरी कंट्रीज़ के हैं, जैसे कि इयोन चैपल अभी अपडेट मैंने देखे जिनमें वो उसका समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि आईपीएल अगर T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन कर दिया जाता है और ये विंडो बिल्कुल खाली है, तो एशिया कप पर तो बिल्कुल एज बनता है आईपीएल का, और बीसीसीआई को पूरा हक है कि वो आईपीएल कराए। वहीं एलन बॉर्डर का कहना है कि ऐसा
करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के क्रिकेट को अगर देखें तो उस पर एक लोकल क्रिकेट का इस तरह से हावी हो जाना और उस लीग को, उस टूर्नामेंट को इतने ज़्यादा अधिकार दे दिए जाना अच्छी बात नहीं होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या फाइनल डिसीजन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो मुद्दा है वो है T20 वर्ल्ड कप का फेट, T20 वर्ल्ड कप का भाग्य कि क्या T20 वर्ल्ड कप पर फाइनल डिसीजन क्या होगा, इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो IPL के लिए एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें IPL होने के आसार भी बढ़ जाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है जो हमने अभी डिस्कस किया कि ICC भी अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बन जाएगा, कि ICC का अगला चेयरमैन कौन होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है। अभी ICC के रूल्स भी जो हैं वो थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। अब जब जो भी टूर्नामेंट होगा, IPL हो, T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन होता है या नहीं, ये नियम होंगे। उनमें सबसे बड़ा नियम है कि बॉल को चमकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल। उस पर सचिन तेंदुलकर ने आज ही बयान दिया है कि उन कंडीशंस में क्या होगा जहां पसीना आता ही नहीं, जैसे कि उन्होंने इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया। तो उनकी नज़र में 50-55 ओवर के बाद नई गेंद आ जाए, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। तो इस पर भी सोच विचार करना होगा। 4-डे टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट पर भी बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। शोएब अख्तर ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा है कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी सब कॉन्टिनेंट के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमारे इन देशों के लिए, क्योंकि यहाँ स्पिनर्स को जितना फॉर्मेट छोटा होगा तो स्पिनर्स के साथ स्पेशली नाइंसाफ़ी होगी, उन्हें अपना जौहर दिखाने का मौका कम मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि BCCI के हेड दादा ऐसा कभी नहीं होने देंगे, इस तरह की बेइंसाफ़ी नहीं होगी। तो दोस्तों बात यह है कि इंडिया, पाकिस्तान, हर कहीं से सौरव गांगुली ही वही कैंडिडेट हैं जो माना जा रहा है कि ICC के अगले चेयरमैन होंगे। लेकिन कुछ एक बातें हैं, स्पेशली ये वाली कि ICC में BCCI का होल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है। ये तर्क देकर वोटर्स को एक साइड किया जा रहा है। बस यही एक फैक्ट है जो कि भारत BCCI और सौरव गांगुली के खिलाफ है, जो आड़े आता है उनकी ICC की चेयरमैनशिप के। तो दोस्तों मिलेंगे बड़ी जल्दी ही। जाने से पहले एक ऐसा टॉपिक जो कि अभी हवा बना हुआ है, हॉट न्यूज़ है, वो है डैरेन सैमी के नस्ल भेद को लेकर लगाए गए आरोप। उस पर यह बड़ा अपडेट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वो कुछ एक फ़ोटोज़ जो हैं निकाल कर रखी गई हैं, जिनमें ईशांत शर्मा ने उन्हें कालू कहा है। और ये फ़ोटो ट्वीट की गई थी और वहाँ उन्होंने इस फ़ोटो की कैप्शन में बताया है कि इस फ़ोटो में कौन कौन है। उन्होंने नीचे लिखा है कि मैं और उसके साथ हैं भुवनेश्वर, मी, भुवी एंड कालू। और इस खबर के साथ साथ वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर ब्रेवो ने डैरेन सैमी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके साथ ऐसा होता रहा बहुत लंबे समय से, तो अब सही समय है इस पर बोलने का। इसके साथ साथ क्रिस गेल भी इस बात के लिए उनके साथ हैं। इससे पहले तक आप सभी जानते ही होंगे कि कल डैरेन सैमी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ब्रदर्स, उन्होंने अपने टीममेट्स को ब्रदर्स के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि उन सबको पता है कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वे अच्छा होगा कि वे खुद ही सामने आ जाएं, उनके सामने, और उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने जो कहा था वो प्यार से कहा था, उसका क्या मतलब था, इससे पहले कि वो उन सब के नाम लें। पार्थिव पटेल, इरफान पठान ने इसे नकारा था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि IPL में ऐसा कभी हुआ होगा और उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना। BCCI ने भी कहा कि अगर ऐसा हुआ था तो डैरेन सैमी को बिना देर किए IPL अथॉरिटीज़ को इस बात की शिकायत लगानी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? हालांकि इसका जवाब ये हो सकता है, डैरेन सैमी शायद आने वाले 1-2 दिनों में ये जवाब दे दें कि उन्हें इस बात का मतलब ही नहीं पता था। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी एक नया शब्द का मतलब सीखा है, तो वो ये कह सकते हैं शायद कि उन्हें इस बात का मतलब नहीं पता था, इस वजह से उन्होंने BCCI में इस बात की शिकायत नहीं लगाई। खैर, इस खबर पर जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आपको यहाँ सूर्यन DC YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।